हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, अस्सी एक्सपर्ट हैं, बैन अवी उमूर के माहिर। चीमा साहब, वेलकम यू टू द शो। ये दसो सानू कि ये हो रहे माशाल्लाह डेडलॉक तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है अब तक कि ये किस तरह से ये चीज़ें होंगी? क्या पाकिस्तान इसमें अपना रोल प्ले करेगा या बराह रास्त आमने सामने बैठ के कुछ बातचीत होगी? हो क्या रहा है या क्या होने जा रहा है आपके अंदाज़ों के मुताबिक? जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम देखिए, मुझे नहीं लगता कि डेडलॉक जो है वो कोई ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है कि आई थिंक ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं टू एक्सप्लेन हिज साइड ऑफ द स्टोरी। ओह, देखें, ये जो 2-3 ये पूरे पिछले हफ्ते में इन्होंने आना था लेकिन नहीं आ सके फॉर व्हाट रीजन और दी अदर। और आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट जारी की थी, उसके बाद यही था कि हम इंतजार कर रहे हैं उनका। तो मेरा ख्याल है कि वो जो अभी कल भी आपने एक न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी पढ़ी होगी कि किस तरह इंटरनल मैसेजिंग होती है, उनके इंटरनल कंस्ट्रेंट्स क्या हाँ है जी, हाँ जी, मैसेजिंग हाँ के। जी। एक पैगाम जो है वो आपको एक जगह से मिलता है, वो गाड़ी पे जाता है, फिर वो मोटरसाइकिल पे जाता है, फिर वो किसी और कंसर्न बंदे तक जाता है। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, और इसराइल का आपको पता है किस तरह का एक एतबार नहीं किया जा सकता उसके ऊपर। तो उनके इंटरनल चैलेंजेस, इंटरनल कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं। मुझे लगता है वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी एक्सप्लेन करने आ रहे हैं कि क्या हो रहा है और हम कहाँ पे हैं। और दूसरी ये है कि एक टर्म इस्तेमाल हुई थी कि मुख्तसर सी टीम आ रही है। इट मीन्स कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हो रही। फिर वो ओमान और रशिया जा रहे हैं। इट मीन्स कि ये वो रीजनल, वो अपने फ्रेंड्स तक आउटरीच करना चाहते हैं ताकि बात बताएं कि वो कहाँ पे खड़े हैं, उनको क्या चीज़ कही जा रही है। अभी जो पीट हेग्सेथ ने बात की कि वो डील एक्सेप्ट कर लें, इट मीन्स कि अमेरिकन साइड से तो डील जा चुकी है, क्लियर है। अब इरानियंस ने क्या डील एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी, अब प्री कंडीशंस क्या हैं, फ्रेमवर्क क्या है, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में क्या क्या हो सकता है। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन लुकिंग एट के ईरान के अंदर जो पावर किधर है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भी हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस ट्रिप से। क्योंकि जो पावर की जो डायनामिक्स हैं ईरान की जंग के जो बाद जो चेंज हुई हैं, वो जारी बात है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पावर सेंटर्स वहां पे मौजूद हैं और वो ज्यादा शेडोज में ऑपरेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन वो चीमा हमें साहब, पता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अभी आपने इसराइल का तस्करा किया कि उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते, मैसेजिंग इस तरह से होती है। दूसरी जानिब पहली दफा जब वफ्द आया था और वापस गया था, हमने उनको बताया गया था कि एस्कॉर्ट किया था, बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। अब ये है कि ये अगर इसराइल तो ये भी जानता है कि ये जी वहां पर भी जाएंगे, मस्कत भी जाएंगे, फिर रशिया भी जाएंगे, तो मतलब कीपिंग थिंग्स इन कंसिडरेशन, आपके थॉट्स क्या हैं इस पे? वॉन्ट दिस बी देखिए, रिस्की? इसराइल के लिए, देखिए इस वक्त इसराइल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नए सुप्रीम लीडर हैं, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। द प्रॉब्लम इसराइल के लिए जारी बात है ये होगी कि अगर नए सुप्रीम लीडर के पास पावर है और फिर जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं जो बेसिकली उस वक्त उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, असल तो वो लोग हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी फॉरेन ऑफिस, प्रेसिडेंसी। अच्छा कमर चीमा साहब, ये क्लियर हो गया। ये बताइएगा कि आपका ये आर्गूमेंट कि वहाँ पे डिफरेंट पावर सेंटर्स मौजूद हैं ईरान के अंदर, कल हमारे शो के अंदर एडमिरल फैसल साहब मौजूद थे। इसके अलावा मैं वली नासर को पढ़ रहा था और भी जो मुख्तलिफ, चूँकि आप यू आर पार्ट ऑफ द एकेडमिक दुनिया के, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है तेहरान के अंदर आफ्टर द डीकैपिटेशन ऑफ उनकी लीडरशिप, जो मौजूदा वहाँ पे हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं या ईरान को चला रहे हैं, उनके दरमियान काफ़ी राब्ता है, कोहेसिवनेस है। कोई वहाँ पे ऐसा फ्रैक्चर जिसे कहते हैं ना, कोई लीडरशिप नहीं है। जाहिर है इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता किसके साथ बात करनी है, वो एक डिफरेंट प्रोपेगेंडा अमेरिका की तरफ से आ रहा है। आपके पास इसका कोई खबर या मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है? क्या ईरान के अंदर एक आर्गूमेंट के IRGC ऑपरेट कर रहे हैं या मुज्तबा अली हमनाई कर रहे हैं, या फिर ये बज़ाहिर हमारे जो ज़ाहिर लीडरशिप हमारे सामने सियासी आती है वो इसको ड्राइव कर रहे हैं? हु इज़ ड्राइविंग ईरान विद इन तेहरान राइट नाउ? देखिए जी, बात सीधी सी है। राब्ता जरूर स्टेक होल्डर्स के बीच में होता है, लेकिन सवाल यह है कि पावर किधर है और एबिलिटी किसके पास है डिसीजन करने की। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो पावर है, मैं समझता हूं वो इस वक्त ईरान के अनइलेक्टेड लोगों के पास है। और कंप्लीट पावर, अगर फॉर एग्जांपल आप करेक्टराइजेशन देखें कि इस वक्त सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब की, कि उनके होंठ और बॉडी और टांगों और बाजुओं की जो बात कल स्टोरी में हुई है,
उसके बाद तो उनकी जो एबिलिटी है बहुत सारी चीजें करने की, वो तो बोल भी नहीं सकते। तो जाहिर बात है जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, जो IRGC के लोग हैं, वो चीजें ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कहना कि राब्ता है, राब्ता तो हमेशा होता है, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग जो निजाम को, जो डिसीजन मेकिंग जिन्होंने करनी है, वो उन्होंने अपने पास रखी हुई है। चीमा तो साहब ये मुझे बताएं लगता कि है जो उनकी शायद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी भी एक अहमियत बताई जाती है, और उसके अंदर क्या वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, या उसके अंदर जो है वो IRGC का जो है उसका इन्फ्लुएंस फिर भी ज्यादा होगा, या उनकी कोई अहमियत है या नहीं है डिसीजन मेकिंग के अंदर? मैं तो जाती तौर पे समझता हूं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो अहमियत उन लोगों की है जो सुप्रीम लीडर के करीब हैं। वो 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो कितने हैं, वो लोग हैं जो सारा फैसला जो गलीब आफ साहब की तरफ से या बाकी टीम की तरफ से मैसेजिंग होती है, असल वो लोग हैं। तो नई वो सेक्रेटरी 5 जनरल तो हैं, सर 10 उनके हैं, खास आदमी हैं मैं जी। नहीं समझता किसी इंस्टीट्यूशन की इस वक्त वहां पे इस तरह की अहमियत होगी। मेरी राय है ये, मैं समझता हूँ इंडिविजुअल्स की अहमियत है, और वो इंडिविजुअल्स अपने आप को देख के फैसले कर रहे हैं कि हमें क्या सूट करता है। बेशक वो ईरान के नेशनल इंटरेस्ट को ही समझते होंगे, जारी बात है वो कर रहे हैं, ये तो नहीं कि वो ईरान के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बाकी जितने भी लोग हैं, ये जरूर सिस्टम के पुर्जे जरूर हैं, लेकिन इनकी कैपेबिलिटी जो इन्फ्लुएंस करने की वो नहीं लगती मुझे। लेकिन बात वही आ गई ना चीमा साहब कि इसके ऊपर फिर वही पहले वाली बात आ जाती है कि जब ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि जी दे आर फ्रैक्चर्ड, तो भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये तो आपने ख्याल करना था ना कि लीडरशिप में उन लोगों को छोड़ा जाता कि जो डिसीजन मेकिंग इस तरह से करते कि वो कम से कम बात की जा सकती थी। खामनाई साहब थे, अली लारीजानी थे, जो पूरी क़यादत ही आपने ख़त्म कर दी, तो हार्डलाइनर्स ही ऊपर आने थे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे